Example 1.9. 2-point charge Q1 Q2 of magnitude plus 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C shown in figure. तो अब फिगर में यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2. Q1 की वैल्यू है प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और Q2 की वैल्यू है माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम. ये दोनों प्लेस हैं कितने दूरी पे 0.1 मीटर. अब इनके जस्ट मिडिल में एक पॉइंट A है जिनकी दोनों से दूरी है 0.05 मीटर. ये पॉइंट है A. एक पॉइंट B है जो Q1 के लेफ्ट साइड में है. इसकी भी डिस्टेंस है 0.05 मीटर Q1 से. और एक C है जिसकी Q1 और Q2 दोनों से डिस्टेंस है 0.1 मीटर. तो अब A, B और C में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है कि कितनी होगी इन दोनों के कारण, इन दो चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. पहली चीज़ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉइंट चार्ज पे अनडिफाइन होती है. तो पॉइंट चार्ज पे कभी भी नहीं पूछ सकता कि मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि Q1 इस वर्टेक्स में है तो इस वर्टेक्स में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये अनडिफाइन है. जहाँ पे पॉइंट चार्ज है उस प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइन है. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम निकालते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता क्या. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब अगर डायरेक्ट ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड. लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये हो गया मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का. अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगी. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज होगी. वहीं पे अपोजिट अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉइंट चार्ज होगी, टूवर्ड पॉइंट चार्ज होगी. ये है डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नीट्यूड. अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं A में. A में हमने माना है E1 है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहले निकालते हैं कि A में Q1 के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और किस डायरेक्शन में है. फिर उसके बाद निकालते हैं Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड A पे कितनी है और किस डायरेक्शन में है. फिर दोनों का नेट निकाल के हमें पता चल जाएगा कि A में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू Q1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. अब Q1 से A की दूरी कितनी है 0.05 का स्क्वायर. अब अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे आगे तो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर माइनस 8 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द होल पावर 2. ये लिख सकते हैं, इसको नीचे वाली वैल्यू को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द होल पावर 2. अब यहाँ पे E A ड्यू टू 1 इक्वल टू होगा 90 डिवाइडेड बाई 25, 5 का स्क्वायर 25 और 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4. ये हो गई वैल्यू. अब अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 में 75 पॉइंट 150, 25 छक्का 150. तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर माइनस 4 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू Q1. मैग्नीट्यूड हो गया, ये इतना मैग्नीट्यूड है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. पर अगर यहीं पर डायरेक्शन की बात करें तो Q1 क्या है, Q1 पॉजिटिव चार्ज है. जब Q1 पॉजिटिव चार्ज है
तो जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम चार्ज होगी। तो यहाँ पे जो E A1 है, जो E A1 की डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, राइट साइड होगी, ठीक है। अब E at A ड्यू टू 2 Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है और क्या डायरेक्शन है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, चार्ज के साइन का चाहे वो प्लस हो या माइनस कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज की मैग्नीट्यूड की, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर है, Q1 और Q2 में चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब 10⁻⁻8 10⁻⁻8। और ये प्लस और माइनस का साइन पहले लगा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरा डिस्टेंस। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, जितनी डिस्टेंस A की Q1 से है उतनी ही Q2 से है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड होगा 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन किधर होगी। जिस पॉइंट ए पे Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन उसकी माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स चार्ज होगी। माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स चार्ज होती है, मतलब Q2 के साइड में होगी, मतलब राइट साइड ही होगी, मतलब डायरेक्शन भी सेम होगी, ये भी राइट साइड। अब जब दोनों का साइड सेम है, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है दोनों का वो सेम है, इसलिए दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा E नेट एट ए इक्वल टू हो जाएगा E A1 प्लस E A2, ये इक्वल टू हो जाएगा 3.6 × 10⁴ प्लस 3.6 × 10⁴ इक्वल टू हो जाएगा 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, राइट होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी राइट साइड होगी, राइट साइड होगी। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, आंसर हो गया फर्स्ट आंसर। अब दूसरा आंसर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, पहले निकालेंगे Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिर निकालेंगे Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिर दोनों को जोड़ देंगे जिससे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q की वैल्यू क्या है 10⁻⁻8 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R कितना है, डिस्टेंस कितनी Q1 से 0.05, ये हो जाएगा 0.05 स्क्वायर। यहाँ पे देखें इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻4। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10⁻9 और 10⁻8 मल्टीप्लाई होंगे तो बचेगा 10, तो इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 25 × 10⁻⁻4। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगी, 25.150 हो जाएगा, 25 × 6 = 150, ये इक्वल टू हो जाएगा 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 1, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम Q1 क्या है, Q1 क्या है पॉजिटिव चार्ज है। Q1 में कौन सा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम चार्ज होती है, अवे फ्रॉम चार्ज होगी बी में, तो मतलब
अवे फ्रॉम चार्ज होगी। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q2 इक्वल टू निकालेंगे। यहाँ पे सीधे फार्मूला रख देते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू है 10⁻−8 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर Q2 की बात करें कि B से कितनी दूर है, तो Q2 की दूरी है ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, सब तीनों की डिस्टेंस कितनी है 0.05। तो ये जाए 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन B एंड Q2। यहाँ पे हमने वही रख दिया। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 0.15 इंटू 0.15 होल पावर 2। तीनों जुड़ेंगे 5 5 10 5 15 और ये पॉइंट आ जाएगा, तो 0.15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी तो E एट B ड्यू टू Q2 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हो जाएगा 225 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁻4 ऊपर जाए 10⁻⁴ हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 225 225। अब इसको कट करते हैं 15 से ही, 15 छक्का 90, 15 इंटू 15 225, फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 बचे 15 और फिर 5 से करते हैं तो 0.4 आ जाएगा, 5 को 20। तो ये इक्वल टू आ जाएगा E एट B ड्यू टू Q2 इक्वल टू आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इक्वल टू होगा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये क्यों है, हमने इसको एक पॉइंट इधर किया इसलिए ये एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैं पॉइंट बी पे, एक तो Q1 के कारण और दूसरी Q2 के कारण। तो जो Q2 के कारण आई है, Q2 पे है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स पॉइंट चार्ज होती है। टूवर्ड्स पॉइंट चार्ज मतलब ये राइट साइड होगी इसकी डायरेक्शन। तो जो Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी राइट। अब यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है Q1 और Q2 के कारण, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो ये दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे एक दूसरे में। तो यहाँ पे हम किसी एक की वैल्यू मान लेते हैं, मान लो सपोज हम करते हैं कि जो लेफ्ट साइड है उसे माइनस ले लेते हैं और जो राइट साइड है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में है E एट B ड्यू टू 1 इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड आया था 9 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू 1, इसका जो मैग्नीट्यूड आया था 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और ये था लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में तो हम इसको मान लेते हैं निगेटिव, तो ये हो जाएगा -3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब E एट
बी ड्यू टू Q2, ये एट बी ड्यू टू Q2 के कारण जो आया है, जो मैग्नीट्यूड आया वो आया है 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है राइट। जब इसकी डायरेक्शन राइट है तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और जब हमने साइन कन्वेंशन ले लिया है लेफ्ट राइट का, तो हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ई नेट एट बी इक्वल टू हो जाएगा ई एट बी ड्यू टू 1 प्लस ई एट बी ड्यू टू 2। अब यहाँ पे माइनस 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम प्लस 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो वैल्यू आ जाएगी -3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और माइनस हमने कन्वेंशनल माइनस जो हमने लिया था साइड, वो माइनस साइन जो लिया था वो लेफ्ट साइड के लिए लिया था, माइनस साइन लेफ्ट साइड के लिए लिया था। तो मतलब ई नेट एट बी इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी लेफ्ट साइड में। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे रहेगा उसकी डायरेक्शन रहेगी लेफ्ट साइड, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, मतलब पॉइंट सी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पे निकालेंगे तो पहले Q1 के कारण निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर Q2 के कारण निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का नेट निकाल लेते हैं। तो जो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 में पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, Q1 के कारण, तो ये कुछ ऐसे आएगी, तो ये आएगा डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1 की डायरेक्शन ये रहेगी अवे फ्रॉम चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q2 में निगेटिव चार्ज रखा हुआ है -10⁻⁸, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी टुवर्ड्स चार्ज होती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होगी ई एट सी ड्यू टू 2। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। पहले हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। मैग्नीट्यूड किसी एक का निकालेंगे कि दोनों के लिए वैलिड होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो डिपेंड करता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं एट सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1 निकाल लेते हैं, वो होगा 1/4πε0 Q1/r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई r की वैल्यू है 0.1²। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा यहाँ पे 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई होंगे तो इक्वल टू 10 आएगा, 10 × 9 हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई ये 0.1 जस्ट 10⁻⁻1 है, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻2। अब ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 90 × 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और एक डिजिट में इसको लाएंगे तो 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हो गया। अब ये जो मैग्नीट्यूड आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो दोनों के लिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू वन मैग्नीट्यूड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो इक्वल टू होगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब हम यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल है उसकी बात करें। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है, एक लाइन पे नहीं है, नहीं तो हम इन्हें या कि ऐड कर देते या सब्सट्रैक्ट कर देते। इनके बीच में एंगल है एक। अगर हम इसे मैग्नीफाई करके लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे है EC1 और यहाँ पे है EC2। अब ट्रायंगल जो इक्विलेटरल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इसके सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। और किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का, है ना। तो 180 डिग्री में हम 60 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 120 डिग्री। तो मतलब जो ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल जो होगा वो होगा 120 डिग्री। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सारे जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक लाइन में होते हैं तो हम इनको या कि जोड़ देते या सब्सट्रैक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं एक एंगल पे हैं, तो उस एंगल को फाइंड आउट हमने किया यहाँ पे मैग्नीफाई करके, जो किया है 120 डिग्री। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री एंगल जो आया है ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, जो इक्वल टू होता है वो होता है √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे cos 120 की हमें वैल्यू रखना है। cos 120 जो इक्वल टू होता है वो होता है -1/2। cos 120 डिग्री होता है -1/2। तो यहाँ पे हम रख देते हैं E1 E2 सेम है, E1 E2 सेम है दोनों में, तो हम E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E ले लेते हैं। तो हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 सेम है, तो यहाँ पे E स्क्वायर हो जाएगा, cos 120 हो जाएगा -1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू आ जाएगा √2E स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आ जाएगा -E स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा √E स्क्वायर। 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर इक्वल टू 1E स्क्वायर, √E स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो E नेट आएगा तो E नेट इक्वल टू आएगा E नेट कितना होगा, √E स्क्वायर मतलब E। और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब ये होगा मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C जो रहेगा उसका दोनों चार्जेस के कारण जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें तो जो डायरेक्शन होगा वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो एग्जैक्ट बीच से इनके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो जब एग्जैक्ट बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा और ये होगा राइट साइड में। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट C वो होगा डायरेक्शन राइट साइड में, डायरेक्शन राइट साइड में। थैंक यू।